स्टूडेंट, इसी वीडियो में पढ़ रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है ईसीजी। तो ईसीजी होती क्या है? तो ईसीजी का अगर अपन पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युतीय, कार्डियो का मतलब है हृदय, और ग्राम का मतलब होता है कि ग्राफ अपन बनाए। तो हम जानते हैं हमारे हृदय में उसकी पेशियों में स्वयं ही विद्युतीय संकेत उत्पन्न होते हैं और संचरित होते हैं, जिससे हृदय की जो पेशियाँ होती है, आलिंद और निलय की जो पेशियाँ होती है, वो स्वतः ही संकुचित होती हैं और शिथिलित होती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे हृदय में, अपने हार्ट में खुद का एक चालन तंत्र होता है। ये खुद को चलाने के लिए इसमें क्या होता है, किसी बाहर से आवेग की जरूरत नहीं होती है। ये खुद ही अपने विद्युतीय संकेत उत्पन्न करता है और हृदय में उसको पहुंचाता है। तो चालन तंत्र में होता क्या है, हमारे हृदय के अंदर एक पेस मेकर होता है। उस पेस मेकर से, जिसको अपन ऐसे नोड कहा था हमने, ये चालन तंत्र का जो अपने वीडियो बनाया था उसमें पूरी तरह से पढ़ा था। ये क्या करता है, पेस मेकर है वो विद्युतीय आवेग उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, विद्युतीय आवेग उत्पन्न करता है। अब ये जो विद्युतीय आवेग होते हैं, ये जब आलिंद में फैल जाते हैं तो आलिंद संकुचित हो जाते हैं। जब ये विद्युतीय आवेग आलिंदों से होते हुए निलय में पहुंच जाते हैं तो निलयों का संकुचन होता है। तो ये विद्युतीय आवेग किस तरह से उत्पन्न हो रहे, ये किस तरह से हृदय में फैल रहे हैं, तो उसका अगर अपन एक ग्राफ बना लें, एक पेपर पर एक ग्राफ बना लें, उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हृदय में उत्पन्न विद्युतीय संकेतों, तो हम क्या करेंगे, हृदय में जो विद्युतीय संकेत उत्पन्न होते हैं, विद्युतीय संकेतों, जिसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो इन उत्पन्न विद्युतीय संकेतों, हृदय में उत्पन्न विद्युतीय संकेतों एवं इनके फैलाव का अध्ययन कर इन संकेतों का ग्राफीय, जिसको अपन लेखा बोलें, ग्राफीय लेखा या रिकॉर्ड बना लें। ग्राफीय लेखा ही ईसीजी कहलाता है। मतलब हृदय में जो विद्युतीय संकेत उत्पन्न हुए और इनके फैलाव का अपन अध्ययन कर लें, तो और इन संकेतों का ग्राफीय लेखा यानी रिकॉर्ड तैयार कर लें, तो उसे ही हम ईसीजी कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, हृदय के विद्युतीय संकेत होते हैं, उन विद्युतीय संकेतों का एक अपन ग्राफीय रिकॉर्ड बना लें, एक लेखा बना लें, उसी लेखा को हम ईसीजी कहते हैं। सीधी सी बात यही है कि जो विद्युतीय संकेत पेस मेकर द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, वो किस तरह से आलिंदों निलयों में फैल रहे हैं, उसको ये अपने ग्राफ में बना लेंगे तो वो अपना ईसीजी कहलाएगा। ईसीजी का जो उपकरण होता है, ईसीजी का जो उपकरण होता है जो कि इन विद्युतीय संकेतों को रिकॉर्ड करता है, ईसीजी का उपकरण क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, उस उपकरण को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहेंगे, जो विद्युतीय संकेतों को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड कर लेता है। तो वो उपकरण तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये जो ग्राफ है ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये जो टेक्निक है, ये जो प्रक्रिया है ईसीजी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है या जो तकनीक है, उस तकनीक को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहेंगे।
मतलब ये जो प्रक्रिया होगी जिसमें अपने ईसीजी लेंगे, ईसीजी प्राप्त करेंगे, उसको तो कह देंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जो उपकरण काम में लेंगे उस उपकरण को कह देंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो ग्राफ के द्वारा जो अपन ग्राफ बनाएंगे ईसीजी का या विद्युत संकेतों का, उसको हम कहेंगे ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अभी इसमें होता क्या है, देखिए इसकी प्रोसेस कैसी होती है, कैसे ईसीजी प्राप्त करते हैं। तो होता क्या है कि मरीज जो होता है जिसकी ईसीजी लेनी है, जिसके विद्युतीय संकेतों का ग्राफ बनाना है हृदय के, तो मरीज के क्या करेंगे, वक्स पर, उसकी कलाई में, उसके पैरों पर एक कंडक्टिंग जेली होती है, कंडक्टिंग जेली। ये जेली होती है जो ज़्यादा मतलब विद्युत संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए सहायक होती है। तो एक कंडक्टिंग जेली लगाकर, इसके वक्स कलाई पैरों पर एक कंडक्टिंग जेली लगाकर 12 या आजकल ज़्यादा इलेक्ट्रोड आ गए हैं, 12 या अधिक इलेक्ट्रोड शरीर पर लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा उसमें इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। अब क्या करेंगे, ये और इनसे ये इलेक्ट्रोड लगा दिए तो इनसे हृदय के विद्युतीय संकेतों, हृदय के विद्युतीय संकेतों को प्राप्त करते हैं और इन संकेतों को आवर्धित कर, मतलब दुर्बल होते हैं संकेत, कई बार बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उनको थोड़ा आवर्धित किया जाता है, आवर्धित कर ईसीजी प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक पेपर आता है इस तरह का, इस पेपर पर विभिन्न तरह के खाने बने होते हैं। तो इधर हम समय का ग्राफ लेंगे और उधर हम एक वोल्टेज यानी विद्युतीय संकेत होगा, हृदय में कितने समय में कौन सा संकेत पैदा हो। तो इसके अंदर होते हैं इस तरह के बड़े खाने होते हैं और कुछ छोटे खाने होते हैं। इस तरह का एक पेपर आता है, इसके अंदर इस तरह से 5 खाने होते हैं एक बड़े खाने के अंदर, इस तरह से। तो इसके अंदर है वो हमारा ईसीजी हमें प्राप्त हो जाता है, इस तरह से ईसीजी इसके अंदर अपन को प्राप्त हो जाएगा इस पेपर पर। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लगा देंगे शरीर पे जगह जगह, तो वहाँ से जो विद्युत संकेत उत्पन्न होंगे और प्रसारित होंगे, तो हृदय उन विद्युत संकेतों का ग्राफ बना लेंगे। अब ये जो होगा ईसीजी में हमें तरंगे प्राप्त होगी, तरंगे या जिनको हम कहेंगे वेव्स प्राप्त होती है। वो वेव्स कौन सी होती है, ये मुख्य जो नॉर्मल ईसीजी के अंदर प्राप्त होती है अपन को PQRST वेव्स प्राप्त होती है। ये अपन को PQRST वेव्स प्राप्त होती है जो कि एक सामान्य ईसीजी के अंदर प्राप्त होगी। वो कैसे दिखाएगी, देखो तो अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वेव्स है, ये है P वेव्स, P के बाद में वेव्स QRS। जैसे ये एक बहुत तीक्ष्ण ग्राफ बनता है, ये एक ईसीजी का एक ग्राफ है। इसी तरह से आगे फिर ये इस तरह से कंटिन्यू होता है। इस तरह से ईसीजी चलती रहती है। तो इसमें मुख्य रूप से ये कौन कौन सी वेव्स प्राप्त हो रही है, जो बाहर देख रहे हो आप, ये है पी तरंग, और ये जो बड़ी वाली होती है ये होती है QRS तरंग, और ये अगली वाली होती है टी तरंग। ये इसमें P, ये QRS और T, इस तरह से ग्राफ में ये काम चलता रहेगा। तो ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे क्या बताती है, तो इसको डॉक्टर देखकर हृदय में किसी भी तरह की कोई असमानता होती है
क्या एबनॉर्मलिटी होती है उसका पता लगा लेता है। तो इधर तो हम नोट कर रहे हैं टाइम को, और इधर अपन ये जो पेपर बना होता है उस पर अपन नोट करते हैं वोल्टेज को। तो ये पी वेव्स मेन है कि ये जो पी तरंग है ये हमें क्या बताती है, पी तरंग या पी वेव क्या बताती है अपन को। तो ये पी ये बताती है कि जो संकेत है रहे विद्युतीय संकेत वो आलिंदों में फैल रहे हैं और आलिंद संकुचन होने वाले हैं। तो मतलब ये है कि यह जो पी वेव है ये ध्यान रखिएगा, ये आलिंद विध्रुवण, आलिंदों के विध्रुवण जिसको हम कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन को दर्शाती है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि पी वेव्स का मतलब क्या है, ये आलिंदों की विध्रुवण को दर्शाती है। विध्रुवण का मतलब है संकेत आलिंद की भित्तियों में फैलने लगे हैं, जिससे क्या होगा, उस जैसे ये पूरे आलिंदों में फैल जाएंगे तो जिससे क्या होगा, आलिंदों में संकुचन हो जाता है, संकुचन हो जाता है। तो पी तरंगे का मतलब है ये आलिंदों के संकुचन को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके विध्रुवण को। और इसका मतलब ये आवेग है वो कुछ धीमी गति से चलते हैं। तो इसको ये नोट करके हमने ये ग्राफ बना लिया। तो पी किसको दिखाती है, आलिंदों के विध्रुवण को, उससे आलिंद को संकुचन होता है। अब दूसरी तरंग देखो सबसे बड़ी क्यू आर एस तरंग, जिसको क्यू आर एस वेव भी कहते हैं। ये बताती है कि जो आवेग थे वो नीलियों की भित्ति में फैल रहे हैं और बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, इसलिए एक बहुत ही ऊंचा ग्राफ अपन को प्राप्त हुआ है। तो यह नीले विध्रुवण, ये किसको बताती है, नीले विध्रुवण का मतलब है नीलियों की भित्ति में ये आवेग फैल रहे हैं, जिसको अपन कहते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन को दर्शाती है, जिससे नीलियों में संकुचन होता है, नीलियों में संकुचन होता है। ये पी वेव्स ये दिखा रही है कि जो संकेत है वो नीलियों की भित्ति में फैल रहे हैं और उसके बाद नीलियों में संकुचन हो जाएगा। तो ये नीलियों में ये बहुत तेज़ी से आवेग फैलते हैं, नीले बड़े भी होते हैं इसलिए ये तेज़ी से फैलती है ये आवेग, इसलिए एक तरंग है वो बहुत बड़ी प्राप्त होती है अपन को। और जो लास्ट में अपन लिखते हैं टी तरंग, ये क्या बताती है, टी वेव ये बताती है कि नीलियों का संकुचन हो चुका है और नीले हैं वो शिथिलित अवस्था में आ रहे हैं। अर्थात यह नीले पुनः ध्रुवण का मतलब है पहले की स्थिति में आ रहे हैं, नीले शिथिलित हो जाएंगे। तो इसको अपन बोलेंगे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन को दर्शाती है। ये नीले के पुनर्ध्रुवण यानी पहले की स्थिति में आ रहे हैं, जिससे क्या होगा, जिससे नीलियों में शिथिलन हो जाता है, शिथिलन हो जाता है। तो आपको एक नॉर्मल ईसीजी के अंदर ये 3 तरह की वेव्स प्राप्त होती है। पी तरंग आलिंदों के विध्रुवण को दिखाएगी, क्यू आर एस नीलियों के विध्रुवण को, जिससे मतलब नीले से कुछ हो जाता है। टी तरंग इसका मतलब है ये नीलियों के पुनर्ध्रुवण यानी शिथिलन को दिखाती है। अब अगर इनमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ होती है, जैसे मान लीजिए ज़्यादा चौड़ी होती है या सक्रिय होती है, पूरी ये वेव्स सक्रिय है तो हृदय मतलब सही ढंग से काम नहीं कर रहा है या ज़्यादा तरीके से हार्ट बीट उसकी है। अगर ये बहुत ऊपर है या चपटी हो गई है, ये ज़्यादा ये तीक्ष्ण है, तो उससे उसी आधार पर डॉक्टर इसका पता लगा लेता है कि हृदय में किस तरह की कोई गड़बड़ है। तो ये प्रमुख इसके अंदर तरंगे होती है। मतलब एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो टी तरंग तक है, तो यहाँ तक लेकर 0.8 सेकंड में एक हृदय चक्कर पूरा हो जाता है। 0.8 सेकंड का टाइम लग रहा है। अगर ये ज़्यादा फैल रही है तो इसका मतलब है हृदय में किसी तरह से कोई गड़बड़ है। तो ये एक ईसीजी
के प्रमुख तरंगे होती है। केवल अपने कोर्स में लगभग हम इतना ही पढ़ते हैं इसमें। अब डॉक्टर क्या करता है, इन तरंगों को मतलब कुछ विशेष जो तरंगे होती है, इन तरंगों में असमानता देखकर पता लगा सकता है। जैसे मान लीजिए ईसीजी है का सामान्य से अधिक वो चौड़ी है, ईसीजी का सामान्य से ज़्यादा चौड़ा होना। जब बहुत ज़्यादा ये चौड़ी हो रही है, इसका मतलब है हृदय की धड़कन बहुत कम है, तब उसे हम कहेंगे कि हृदय ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। हृदय में ब्रेडिकार्डिया में हमने पढ़ लिया है कि हार्ट बीट 60 से लगातार कम हो। तो अगर ये बहुत ज़्यादा चौड़ी है 1.8 सेकंड में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। अगर ईसीजी है वो सामान्य से ज़्यादा सक्रिय होना, तो हमें कह देंगे कि हृदय में क्या हो रहा है, हृदय में टेकीकार्डिया है। मतलब इस तरह से ये आ रही है, मतलब इस तरह से आ रही है, बहुत ही सक्रिय है, तो ये हम कह देंगे कि हृदय में टेकीकार्डिया हो रहा है। यानी टेकीकार्डिया का मतलब है 90 या 100 से अधिक हार्ट बीट है हृदय की, लगातार ही जा रही है। ईसीजी अगर सही तरीके से नहीं आ रही है, अनियमित आ रही है, तो हम कहेंगे हृदय सही तरीके से काम नहीं कर पाया। यदि जो पी वेव है, पी तरंग, ये अधिक ऊंची आ रही है या अधिक लंबी आ रही है, पी तरंग का लंबा होना यानी खूब लंबी हो रही है, तो ये भी थोड़ी बाद में गा लीजिए। पी तरंग का अधिक लंबा हो रही है, तो पी तरंग का अधिक लंबे होने का मतलब है कि आलिंदों में अतिवृद्धि हो रही है, अतिवृद्धि हो गई, यानी आलिंदों में कुछ किसी कारण से इसकी जो संरचना है वो उसमें अतिवृद्धि हो गई है। अगर क्यूआरएस अधिक लंबी हो रही है, तो हम ये कह देंगे कि नीलियों में अतिवृद्धि हो गई है, तो इसलिए टाइम लग रहा है उसमें संकेतों को फैलने में, तो ये हो रहा है। यदि क्यूआरएस अधिक चौड़ी हो रही, क्यूआरएस का अधिक चौड़ा होना, ऊपर अपने क्यूआरएस देखी थी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो रही, इसका मतलब ये है कि क्यूआरएस सामान्य से अधिक चौड़ी हो रही है। इसका मतलब है जो नीले हैं उन नीलियों का जो संकुचन है वो बहुत ही धीमी गति से हो रहा है, धीमा हो हो गया है। तो उससे क्या पता चलता है कि नीलियों का संकुचन वो बहुत धीमा हो गया है। और जो टी तरंग है, वो टी तरंग का चपटा होना, अगर टी तरंग है वो चपटी आ रही है, उस तरह की नहीं आ रही, घूमकर चपटी हो गई है, तो इसका मतलब है कि हृदय पेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं किसी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज हो सकता है, यानी किसी धमनी में ब्लॉकेज है, तो ये डॉक्टर को पता चल जाता है कि हृदय को ऑक्सीजन की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो रही है, अगर टी तरंग थोड़ी चपटी आ रही है। तो इस तरह से डॉक्टर ईसीजी को देखकर पता लगा सकता है कि हार्ट बीट ज़्यादा है या कम है, या आलिंदों में कोई गड़बड़ है या नीलियों में कोई गड़बड़ है, या संकुचन धीमी गति से हो रहा है या बहुत तेज़ गति से हो रहा है। ये टी जो तरंग है उसके द्वारा ये पता लगा लेता है कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो कहीं ब्लॉकेज हो सकता है, या जो हृदय के अंदर विद्युतीय संकेत है वो बहुत तेज़ी से उत्पन्न हो रहे हैं, तेज़ी से फैल रहे हैं, या बहुत धीमी गति से उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये ईसीजी से जो डॉक्टर होते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, वो हृदय की असामान्यताओं का पता लगा सकते हैं। तो आपको याद रखना है इसके अंदर मुख्यतः ये 3 तरह की वेव्स होती है। अब जैसे मान लीजिए आर के बीच में है, तो आर के बीच का मतलब होता है एक हार्ट बीट है पूरा। ये आर के बीच, या जो पी और पी के बीच में है, इसको आप एक पूर्ण हार्ट बीट अपन कंट्रोल करते हैं। तो ये एक पट्टी होती है जिसके अंदर खाने बने होते हैं। ये जो एक बड़ा खाना होता है, ये एक बड़ा जो खाना होता है ये 0.2 सेकंड को बताता है। अब इसमें छोटे छोटे 25 खाने होते हैं। वैसे कितने होते हैं? 25 खाने। तो एक जो छोटा खाना होता है वो बताता है 0.04 सेकंड को। तो इस तरह से 4 खानों में एक हमारी ईसीजी पूरी हो जाती है, 4 खानों में लगभग।
अभी 4 खानों से बाहर जा रही है या बहुत 4 खानों से भी कम है, तो उसी हिसाब से डॉक्टर इसका पता लगा लेगा कि हृदय में किसी तरह की कोई गड़बड़ होती है। चलिए, ये तो एक छोटा सा टॉपिक था अपना हृदय की जो विद्युत संकेत है उसको हमने एक ग्राफ पर बना लिया है, और ग्राफ बनाना ही, संकेतों का ग्राफ बनाना ही क्या कहलाएगा, ईसीजी कहलाता है। तो ये आपको याद रखिएगा।